वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल्स के थ्रू वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, सारी डिटेल्स सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे, तो प्लीज वीडियो की एंड तक बने रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग के थ्रू आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू द कंपनसेंट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इन असम राइफल्स के थ्रू यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है ये आपका 12 मार्च 2022 तक रहने वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो मीडियम है वो ऑनलाइन के ईमेल के थ्रू आपको करना होगा। ईमेल एड्रेस आपको नेक्स्ट आपको बता देंगे किस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स कौन कौन से पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कितने हैं यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा। राइफलमैन जनरल ड्यूटी जीडी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपके 94 पोस्ट रहने वाले हैं। हवलदार क्लर्क के लिए आपका 4 पोस्ट है। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक आरएम के लिए आपका 4 पोस्ट रहने वाला है। हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए आपका 37 पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए ही आपका रहने वाला है। राइफलमैन आर्मर के लिए आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट है। राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है। राइफलमैन वाशरमैन के लिए आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए एक ओनली आपका 4 पोस्ट रहने वाला है। राइफलमैन AYA के लिए आपका 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 152 आपका रहने वाला है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असम राइफल्स में अनुकंपा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के असम राइफल्स के कर्मियों को केवल एक आश्रित की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से आश्रित होंगे, तो देखिए लड़ाई या उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए यहाँ पे यह वैकेंसी रहने वाली है। असम राइफल्स में सर्विस के दौरान मृत्यु हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए, मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गए सैनिकों के आश्रितों के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका मेडिकल बोर्ड तथा अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ संलग्न करना होगा, अटैच करना होगा। नेक्स्ट है आपका सर्विस के दौरान मिसिंग गुमशुदा हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए वैकेंसी है। FIR जो आपने किया होगा या अन्य दस्तावेजों के फोटोकॉपी जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स विल सबमिट देयर ऑफलाइन एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, लास्ट पेज में आपका है। उसके साथ साथ आपके सारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको अटैच करनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, टेक्निकल ITI सर्टिफिकेट जो भी है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, इसके फोटो कॉपीज को। या फिर ट्रेड इन अकॉर्डिंग्स विद द क्वांटिटेटिव रिक्रूटमेंट्स जो है आपका इंक्लूड 1 जीरोक्स कॉपी ऑफ फोटो ID, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड का उसको भी आपको अटैच करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और उसको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। अदरवाइज फ्रेंड्स आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसको अच्छी तरह से फिल करने के बाद ये आपका ईमेल ID दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको स्कैन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर देना है। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए प्रायोरिटी 1 के लिए आपका किल्ड इन एक्शन मेट्रोड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस प्रायोरिटी में आप आएंगे। अब डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ पे देखिए स्पेस और सन ऑफ जो भी डॉटर है उसके लिए आपका यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट ऑफ GD के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे हाइट है मेल एंड फीमेल के लिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा नॉर्मल में 80 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है एक्सपेंशन के साथ आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए इंक्लूड करके, यानी कि 85 सेंटीमीटर आपका टोटल होना चाहिए। हाइट यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन जो SC ST या फिर गोरखास वगैरह, असम राइफल, हिमाचल प्रदेश या फिर मराठा से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उसके लिए यहाँ पे हाइट क्या रहने वाला है रिलेशन के साथ वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हवलदार क्लर्क के लिए जो यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर,
फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रहने वाला है। चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड फुलाकर आपका 82 सेंटीमीटर रहने वाला है। चेस्ट का जो मैपिंग होगा फ्रेंड्स, मेजरमेंट होगा, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। अब रिलेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो रिलेशन के साथ आपका हाइट कितना होगा और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका मेजरमेंट वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, हवलदार, ORL, राइफलमैन, आर्मर एंड राइफल एंड वाशरमैन के लिए यहाँ पे हाइट आपका कितना रहने वाला है ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप नर्सिंग असिस्टेंट, NI, राइफलमैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की मैपिंग यहाँ पे दी हुई है, मेजरमेंट दी हुई है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो आप अपना यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन या फिर ईमेल के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। मैं सारे के डिटेल्स को यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा फ्रेंड। ऑल इंडिया एक्सपेक्ट लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रन करना है और ये टाइम आपको 24 मिनट्स दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर होगा और इसके लिए टाइम आपका 8.30 मिनट्स आपका दिया जाएगा। लद्दाख रीजन के लिए भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना रन करना है, कितने मिनट्स में। अपडेट आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह भी आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिटर्न एग्जाम टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ट्रेड टेस्ट है असाइंड एज द पास और फेल इन द ट्रेड टेस्ट जो है, अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं तब आपको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट का, अगर आप पास होते हैं तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग का जो मेथड है उसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग है, कौन से कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग द मैंडेटरी टेस्ट इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट प्लेस इन द मेरिट लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटीज एबिलिटी फॉर द वैकेंसी। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे टेस्ट वगैरह है उसमें अगर क्वालिफाइंग होंगे तभी आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपका अपॉइंट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। अब इस रिक्रूटमेंट के लिए फ्रेंड्स आपको कोई भी TA वगैरह आपको नहीं दी जाएगी। कट ऑफ डेट फॉर द रिकॉग्नाइजिंग द एज लिमिट जो है आपका 1 जनवरी 2022 से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है, वो अब ये इसके एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी वगैरह दिए हुए हैं। जनरल ड्यूटी बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, राइफलमैन के लिए 10th पास आपका मांगा गया है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एज जो है आपका 18 से 23 ईयर्स आपका होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका क्लर्क बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इस हवलदार पोस्ट के लिए आपका रहने वाला, इसमें आपका 12th पास मांगा गया है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। एज आपका 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए। स्किल टेस्ट जो है ये आपका इंग्लिश में आपका 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड मांगी गई है और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपका यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अब नेक्स्ट है रेडियो मैकेनिक फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, वारंट ऑफिसर के लिए, इसमें आपका 10th पास मांगा गया है। इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक एप्लीकेशन फॉर एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया। एज आपका यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स आपका मांगा गया है। इसके साथ साथ अगर आपने 20th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट किया है with aggregate marks of 50% with physics, chemistry and mathematics from a recognized board university, तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड एंड स्किल टेस्ट में आपका क्या क्या यहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर रेडियो लाइन के लिए मेल कैंडिडेट्स हवलदार के लिए आपका 10th पास मांगा गया है। इसके साथ साथ आपका 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका रिक्वायर्ड किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आपका PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। एज जो आपका है ये आपका 18 to 25 ईयर्स में मांगा गया है। और मोरर फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, राइफलमैन के लिए 10th पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से है। एज आपका 18 to 23 ईयर्स है। बेसिक एप्टीट्यूड प्रैक्टिकल इन नेचर इन अ ट्रेड विल बी असाइंड बाय द ट्रेड स्किल टेस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह नॉर्म्स यहाँ पे रिक्वायर्ड आपका किया गया है। लैब असिस्टेंट राइफलमैन के लिए 10th क्लास पास्ड विथ इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका रिक्वायर्ड किया गया है।
बेसिक एप्टीट्यूड प्रैक्टिकल इन नेचर इन द ट्रेड विल बी असाइन्ड बाय द ट्रेड स्किल में आपके यहाँ पे होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट आपका नर्सिंग असिस्टेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें आपका 10th क्लास पास राइफलमैन के लिए पोस्ट है आपका। इसमें आपका जो आपका 10th का स्टैंडर्ड है उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस विद बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट वगैरह में आपका क्या रिकॉर्ड किया गया है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जितने भी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आपको लगता है कि हम एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, उस पोस्ट के एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेकआउट करने के बाद उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपकी वैकेंसी है फ्रेंड्स जनरल नहीं है, स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी स्पेशल कैंडिडेट्स हैं उनके नॉर्म्स वहाँ पे दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, सारे डिटेल को चेकआउट कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर, या फिर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए कौन कौन से डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल्स वगैरह होने वाली है। ये तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फ्रेंड्स, इसी को आपको अच्छी तरह से फिल आउट करने के बाद आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको आपको अटैच करनी है, और आपको जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दिए हुए एड्रेस पे। या तो फ्रेंड्स ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और आपके जितने भी टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके फ्रेंड्स दिए हुए आपका जो ईमेल आईडी है उस पे भी आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं उस ईमेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स आई होप जितने भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, आप एलिजिबल है या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।